हाय गाइस, मेरा नाम रमेश पटेल है एंड मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो मी, ठीक है, कि मैं कौन हूँ. तो द रीज़न यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो इज़ बिकॉज यू वांट टू नो अबाउट GPT-4o. व्हाट GPT-4o इज़, ठीक है. तो उसके बारे में आज बात करेंगे. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. आई ट्राई माई बेस्ट टू ऑर्गेनाइज इट, बट मेरा पूरा चैनल जो स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहा है वो स्टैंडर्ड का नाम ही है अनऑर्गेनाइज स्टैंडर्ड. तो फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट टू ऑर्गेनाइज. आई इंसर्ट चैप्टर्स नीचे कि दिस चैप्टर इज़ फॉर दिस चैप्टर इज़ फॉर दिस चैप्टर इज़ फॉर दिस. एंड ये इकलौती ऐसी वीडियो है जो प्रॉपरली रिसर्च है, बट स्टिल समहाउ आई हैव नो स्क्रिप्ट अबाउट इट. रिसर्च सारी इधर है, अप हियर ऑन माई बिग ब्रेन. तो अभी फ़िलहाल एज यू गाइज नो, मोस्ट ऑफ यू नो कि आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखा था. उसमें मैं बोला था मेरे पास AI/ML की डिग्री आएगी. इट्स नॉट हियर येट, बट एग्ज़ाम चल रहे हैं. अभी रिसेंटली AA का पेपर देखे आया, एडवांस AI. तो जब AA का पेपर देने जा रहा था ना, तो सुबह सुबह मैंने लाइव स्ट्रीम देखा था GPT-4o की, ठीक है. उसमें वो लोग बोल रहे थे O स्टैंड्स फॉर ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट, आई मीन व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? हैव यू गाइज वॉच द टर्मिनेटर? क्या तुम लोगों ने टर्मिनेटर देखा है भाई? सो आप इतना खुशी खुशी कैसे बोल रहे हो द O इन GPT-4.0 स्टैंड्स फॉर टर्मिनेटर? एनीवेज, हाँ, मूवीज़ की बात चल रही है ना, टर्मिनेटर आ गया तो हमको बात करना है मूवी की, बट एक्चुअली हमको टर्मिनेटर की बात नहीं करना. हम जो मूवी की बात कर रहे हैं वो है ब्लेड रनर. वो ऐसा नोज पे होता है, यू लुक लोनली, आई कैन फिक्स दैट. वैसा इधर नोज पे बैंडेज होता है, वैसा ऊपर देखता रहता है. तो एक्चुअली मैं इसका थंबनेल जो है ना, मैं सोच रहा था इसका थंबनेल मेरी फ़ोटो निकालूँ, फोटोशॉप में डालूँ. मैं बोला उतनी झंझट कौन करेगा भाई, इसीलिए मैंने वो मूवी का थंबनेल लिया और वो थोड़ा बहुत फिल्टर्स वगैरह लगा के वो दैट आई अपलोडेड. एनीवेज, ये हो गई फालतू बात हमारी. अभी मेन बात करते हैं GPT-4o की, ठीक है. अभी एक काम करता हूँ, गूगल करता हूँ एंड आई ऑल्सो इंसर्ट इधर पे थोड़ा सा, या इधर पे आई इंसर्ट वो चीज़ डाल दूँगा गूगल करके, फ़ोटोज़ वगैरह. और नीचे लिंक्स ऑल्सो आई प्रोवाइड अबाउट दैट लाइव स्ट्रीम वीडियोज़ की. तो उसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से. एक सेकेंड, मैसेज आ रहा है, भाई डो नॉट डिस्टर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है. हाँ, अभी गूगल पे जाते हैं, विल राइट GPT-4o, लेट्स सर्च. GPT-4o इज नाउ अवेलेबल. नाइस 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 नाइस, लेट्स गो लेट्स गो. एक्साइटिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग. हाँ, ये आ गया GPT-4o. दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है. GPT-4, वी आर अनाउंसिंग GPT-4o, our newest flagship model that can reason across audio, vision, text in real time. अभी इस चीज़ का मतलब समझ लेते हैं बेसिकली, ठीक है. दैट कैन रीजन इन ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इन रियल टाइम. अभी रियल टाइम व्हाट मीन्स इज व्हेन यू टॉक टू समवन. जब तुम किसी से बात करते हो ना, तो वो रियल टाइम फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है. सामने वाला कुछ बोल रहा है, तुम सुन रहे हो, तुम जवाब देते हो. वैसा सेम टू सेम उसके साथ भी है. अभी वो लाइव स्ट्रीम में भी था. अभी लाइव स्ट्रीम के कॉपीराइट्स के लॉ मेरे को पता नहीं है, बट स्टिल अगर मैं रिसर्च करूँगा, अगर इफ दे अलाउ, तो वो भी वीडियो क्लिप पूरा ये हटा के वो डालूंगा. उसमें ना द मेन पार्ट, फेवरेट पार्ट मेरा था, दो था एक्चुअली. एक तो वो डॉगी रहता है, उनका पेट रहता है, उनके बारे में बताता है, तो द AI गेट्स वेरी एक्साइटेड. उसके नीचे कमेंट था एक को जो कमेंट किया था कि स्टॉप हिटिंग ऑन माई गर्लफ्रेंड यूजिंग योर पेट. तो भाई मतलब वही लाइक ब्लेड रनर जैसा हो गया. क्योंकि ब्लेड रनर मूवी ना, इफ़ यू गाइज हैवंट वॉच, आई डोंट नो, मेरे को लगता नहीं है शायद कि वो चीज़ मैं रिकमेंड करूँ या नहीं, बिकॉज वो थोड़ी अडल्ट मूवी थी, 18+ मूवी थी. अडल्ट एज इन उसमें शूटिंग रहती है, पूरा गोरी बताता है, सर्वर से खून निकलता है, देन वो सब. तो और वो बहुत सीरियस टोन वाली मूवी है, तो आई डोंट थिंक मेरे को रिकमेंड करना चाहिए. बट जो लोगों ने वो मूवी देखा है ना, आप लोगों को पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. तो मेन जो कैरेक्टर रहता है उसमें, मेन हीरो जो रहता है रायन गॉसलिंग, आई मीन मी, लिटरली मी जो है उसके अंदर, लाइक मेरी मूवी है ना वो, तो वही लिटरली मी जो कैरेक्टर रहता है उसके अंदर, उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है वो AI रहती है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहती है, रोबोट वाली रहती है. मतलब नॉट रियल, बंदी रियल नहीं रहती है वो बस रोबोट के साथ रिलेशनशिप मिमिक करता है. वो एक्चुअली खुद भी AI रहता है, वो खुद भी एक्चुअली ट्रेंड रहता है उस चीज़ के लिए. वो ब्लेड रनर 1 आपने देखी होगी, तो 2 लाइक कनेक्टेड है कुछ. तो अभी जाने दो ऐसा भाई, वो अवेंजर्स एंड गेम देखने के लिए स्पाइडरमैन 1, 2, 3 देखना पड़ेगा क्या, वैसा सीन है अभी. सीन, आई डोंट नो हाउ बेस्ट टू डिस्क्राइब इट. जब मैं ये चालू करता हूँ ना कैमरा, मेरी वोकेबलरी एकदम ऐसा डाउन हो जाती है, स्टॉक्स गिरता है ना, वैसा
गिर जाती है वोकैबुलरी, तो मेरे को समझ में नहीं आता है क्या बोलूँ. तो एनीवेज, तो ब्लेड रनर मैंने वो डाला था थंबनेल, तो लाइक ऑलमोस्ट पूरा वो सब सच हो रहा है. बिकॉज आधे से ज़्यादा कमेंट्स उस पर चैट GPT 4.0 के आधे से ज़्यादा कमेंट्स ही वही थे भाई, कि बंदे बोल रहे भाई माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, ये वो ऐसा वैसा वैसा वैसा. बट ठीक है, ये एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है. और हमने अभी देखा था इट कैन रीजन विथ यू थ्रू टेक्स्ट, विजन, ऑडियो. तो ऑडियो से क्या होता है पता है, अभी आप जैसा हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, तो सामने सामने फेस टू फेस जब बात करेंगे तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, जब आप इंटरप्ट करोगे तो मैं रुक जाता हूँ ना, यूजुअली दैट हैपेंस. मैं तो रुकता नहीं हूँ भाई, सामने वाले रुकना पड़ेगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ. तो एनीवेज, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मतलब जो लिसनर है वो जो टॉकर है उसकी वजह से लिसन करता है, सुनता है जो बात कर रहा है उसकी. फिर देन लिसनर बिकम्स टॉकर एंड देन टॉकर बिकम्स लिसनर. मतलब सॉरी, टॉकर नहीं बोलना चाहिए, स्पीकर बोलना चाहिए. अगेन वोकैबुलरी डाउन हो गया. तो जो स्पीकर है ही बिकम्स लिसनर एंड जो लिसनर है ही बिकम्स द स्पीकर. तो सिमिलरली सेम थिंग हैपेंस विद GPT. लेट से तुमने उसको पूछ लिए कुछ, ठीक है, कि हाउ डू आई लुक. हाँ, उसमें पूछता है वो, लाइक उसमें एक टेबल की फोटो भेजता है, फिर हाउ डू आई लुक पूछता है. तो वो GPT थोड़ा कंफ्यूज रिएक्ट करती है. वो बोलती है आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, ऑल आई सी इज अ वुडन सरफेस, बिकॉज वो टेबल की फोटो रहती है, टेबल वुडन टेबल होता है. तो वो बोलता है एक्चुअली नेवर माइंड फॉरगेट अबाउट दैट. उसको इंटरप्ट करते हैं मॉडल को. वो बोलता है नेवर माइंड फॉरगेट अबाउट दैट, मैं तुमको दूसरी फोटो भेज रहा हूँ, लाइक मैं मेरी फोटो भेज रहा हूँ, उसको बोलता है. फिर देन वो रिएक्ट करती है कि वो अच्छा दिख रहा है, ऐसा वैसा, ये वो. जो मेरे को भाई बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग लगा. ग्राउंड ब्रेकिंग इसीलिए लगा क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स टाइम था ना बहुत कम था, प्रीवियस मॉडल से बहुत कम था. और एक और अच्छी बात ये है कि वो लोग बोल रहे हैं ये फ्री यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल होगा. जो GPT 4.0 ओमनीपोटेंट जो है ना, वो फ्री यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल होगा, ऐसा वो लोग बोल रहे थे. अभी आई डोंट नो, मैंने पर्सनली वो चीज़ ट्राई नहीं किया है, बट मेरी जो भी रिसर्च थी, थोड़ी बहुत रिसर्च के हिसाब से आई थिंक भाई वो अभी तक की बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ है कि आप इतना रियल टाइम में वो कर रहे हो. अभी उसका रिस्पॉन्स रेट देखता हूँ, ठीक है, इसमें होगा. उन्होंने नीचे ये देखो, उन्होंने इधर लिखा हुआ है, अरे मैं वो डाल देता हूँ ना, इतना बताने से अच्छा मैं लाइक समवेयर इधर या इधर मैं वो स्क्रीनशॉट्स या पूरी नीचे वेबसाइट की लिंक है, हो सके तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. वो उन्होंने उसमें बोला है कि O स्टैंड फॉर ओमनी इज अ स्टेप टूवर्ड्स मच मोर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. अभी इस चीज़ का मतलब क्या होता है मच मोर नेचुरल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन? मतलब ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप कंप्यूटर से बात कर रहे हो, बिकॉज जनरली तुम जैसे सीरी है या गूगल असिस्टेंट है उससे बात करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसको पता रहता है ना कि भाई मशीन से बात कर रहे हैं. बट ये सारी चीज़ें फ्यूचर में पूरी एकदम नॉर्मलाइज होने वाली है कि मशीन से बात करना वुड बी लाइक टॉकिंग टू अ ह्यूमन, बिकॉज वो लोग पूरा ये स्टेप पूरा स्मूथ ट्रांजिशन कर रहे हैं वो लोग. और वो ऐसा लगेगा नेचुरल है, नेचुरल ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन. उसमें लगेगा ही नहीं कि तुम कंप्यूटर से बात कर रहे हो, बिकॉज द वे इट रिस्पॉन्ड्स. अभी उसको उन्होंने लाइक फॉर एग्जांपल उसको उन्होंने बोला था स्टोरी सुनाने के लिए, तो GPT 4.0 स्टोरी सुना रही थी. उन्होंने बोला नीड्स टू बी मोर ड्रामेटिक, तो वो ड्रामेटिक सुना रही थी. वो बोल रही थी ना, उसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि वो मशीन बात कर रही है. वो इतना अच्छे से लाइक उसका जो मॉडल भी इतना ट्रेंड भाई बहुत ज़बरदस्त मॉडल था. अभी नीचे देखते हैं उसका रिस्पॉन्स टाइम. हाँ, वो नेचुरल क्यों है पता है? सबसे मेन चीज़ है रिस्पॉन्स टाइम. अभी मार्कस ब्राउनी की कोई तो वीडियो थी, Marcus Brownlee. सॉरी ब्राउनी बोल दिया, ब्राउनी ही चलता है दिमाग में ऑलमोस्ट सारे लोग, दोस्त लोग भी ब्राउनी बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, और उसका नाम ब्राउनली है. फोकट का ज्ञान हो गया. अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे पता चलेगा भाई वो नेचुरल ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन है, वो है रिस्पॉन्स टाइम. अभी उसके पास एक पिन थी, AI पिन थी, ठीक है, उसको दबा के कुछ तो पूछता है US के बारे में कि US का प्रेसिडेंट कौन है या US का कैपिटल क्या है, समथिंग कुछ तो पूछता है. तो वो रिस्पॉन्स बहुत लेट करता है. क्यों रिस्पॉन्स लेट करता है मालूम है? ठीक है, सबसे पहले व्हेन यू आस्क AI समथिंग, तो वो क्या करता है, तुम्हारा इनपुट लेता है वो, है तो वो एक्सेप्ट्स इट एज एन इनपुट. वो इनपुट ले लिया, फिर देन वो इनपुट ह्यूमन लैंग्वेज है ना, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज लेट्स से फॉर एग्जांपल ह्यूमन कोड टू मशीन कोड कन्वर्ट करता है. वो जैसे ह्यूमन लैंग्वेज टू बाइनरी उसकी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करता है, तो वो प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस करता है, देन इट कन्वर्ट्स अगेन फिर से इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो इंसान समझ सके, वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन इट गिव्स बैक टू यू. तो वो बैक एंड फोर्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है. तो GPT 4o में इन्होंने वो थोड़ा कट डाउन करने की कोशिश किया है. तो उसका ऑडियो इनपुट का जो डिले है ना वो 232 मिली सेकेंड्स है. दैट ऑल्सो इधर आई अपलोड. वो सारी चीज़ें अभी आती रहेगी, अपलोड होती रहेगी. अभी थोड़ा बहुत समझ में आया कहाँ डालना चाहिए. और उसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है ना एज लिटिल एज 232 मिली सेकेंड्स विद एन एवरेज ऑफ 320 मिली सेकेंड्स. हाँ भाई, एवरेज 320 मिली सेकेंड है. दैट इज अ ह्यूज फीट, नहीं क्या? कि नहीं क्या वापिस
बिकॉज वो लोग बोल रहे हैं ऐसा सिमिलर टू ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम इन अ कन्वर्जेशन. जैसे तुम कोई इंसान से बात कर रहे हो ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपनी बात चल रही है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो उसके बीच में जो डिले रहेगा ना 320 मिली सेकेंड रहेगा. बहुत बड़ी बात है भाई. दिस इज ट्रूली नेक्स्ट लेवल. फिर बाद में 8 मैचेस GPT-4 टर्बो इन परफॉर्मेंस ऑन नेक्स्ट इन इंग्लिश एंड कोड. अभी इंग्लिश एंड कोड तो आई थिंक प्रोग्रामिंग कोड की बात चल रही है, शायद लैंग्वेज के कोड की बात चल रही है. एंड इंग्लिश इज नॉर्मल इंग्लिश, द लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टॉक्स इन, बिकॉज अंग्रेज लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया वही इंग्लिश. इज़ नॉट बैड, अच्छी बात है कि मतलब ऑलमोस्ट एवरी वन स्पीक्स अ कॉमन लैंग्वेज. ठीक है. वाइल ऑल्सो बींग मच फास्टर एंड 50% चीपर इन द API. अभी मच फास्टर एंड 50% चीपर. व्हाट डज दैट मीन? अभी API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो वो उसमें फास्टर, मतलब API कॉल बैक करने में फास्टर है. API यू जनरली यूज फॉर अ प्रोग्राम. अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम बनाया था बैड विजन नाम का, जो क्या करता था, मतलब कलरफुल इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करता था, ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को कलरफुल इमेजेस में कन्वर्ट करता था. तो उसमें आई यूज API, उसके अंदर डीप API की यूज़ किया था. तो उसमें कुछ $5 समथिंग की थी. तो वैसे आपको बहुत सारे फंक्शंस अगर परफॉर्म करने हैं ना, तो उसमें API आपका फास्ट रहेगा. मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, जो पीछे से बैक एंड में सारी चीज़ें कॉल होंगी, वो बहुत फास्ट कॉल होंगी. एंड देन उसके बाद वो बहुत चीप रहेगा. लाइक मतलब कंपैरेटिवली अगर दूसरे कोई मॉडल से या इनके ही मॉडल से कंपेयर करते हो, तो इनका ऐसा दावा है, इनका ऐसा बोलना है कि वो बहुत चीप रहेगा, विच इज़ अगेन बहुत अच्छी चीज़ है. नहीं क्या? स्पेशली बेटर GPT-4 इज स्पेशली बेटर विजन एंड कंपेयर टू एग्जिस्टिंग. हाँ, अभी इनका एक और दावा है, GPT-4o इज बेटर एट विजन एंड ऑडियो अंडरस्टैंडिंग. विजन मतलब आप उसको कुछ बताते हो, फोटो बताते हो, जैसा माई किड वॉज ड्रॉइंग दिस, वो रेट करेगा भाई कि इट वॉज 10 out of 10 फॉर अ 2-year-old किड या 3-year-old किड, 4-year-old किड. मेरे को पता नहीं है भाई बच्चे लोगों के बारे में ज़्यादा, कि 2-year-old किड्स डू दे यूजुअली ड्रॉ, मेरे को पता नहीं है. मे बी आई एम गेसिंग. वो चीज़ आप बता सकते हो. फिर हाँ, अभी मेन चीज़ आ गई नीचे. GPT-4 इंटरेक्टिंग एंड सिंगिंग. इंटरेक्टिंग मतलब दो GPT-4.4 बोल रहा हूँ, दो GPT-4 ओमनीपोटेंट एक दूसरे से बात कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे. दैट वाज वेरी नाइस. ये वीडियो क्लिप की थंबनेल आल अपलोड, बाकी नीचे लिंक डालूंगा. और उसमें वो लोग गाना भी गा रहे थे. GPT-4 से इन्होंने गाना भी गाने को बोला था. और इंटरव्यू प्रेप, हाँ इंटरव्यू प्रेप, जैसा हम बात कर रहे, जैसा मैं बात कर रहा हूँ ना भाई. अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग मैं GPT मॉडल से मेरे बात करूँगा ना अगर, तो इंटरव्यू जाने से पहले मैं उससे बात कर सकता हूँ कि भाई ऐसा लग रहा, हाउ डू आई लुक, मेरे बाल कैसे लग रहे, और ये सब. थोड़ी बहुत जो मुझे आई है 20% भाई, ऑलमोस्ट 100% नहीं आई है, 20% जो मुझे आई है ये शेव करना चाहिए क्या, कि सही लग रहा हो. फिर देन मेरी ड्रेसिंग कैसी है, अभी तो घर के हिसाब से फिलहाल बैठा हूँ, तो देन इट विल रिएक्ट कि भाई आपको ये चीज़ चेंज करना चाहिए, कि आप थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो, आप थोड़े नर्वस लग रहे हो. ये सारी चीज़ें वो बताता है इंटरव्यू वेब में. फिर रॉक पेपर सीजर्स 2 जन खेल रहे थे, तो देन उसमें वो बता रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे. GPT-4 का उसके अंदर इनपुट था, वो बस अगेन वेरी नाइस. सार्काज़म, हाँ जोक्स कर रहा था भाई. और उसमें किसी ने तो आर्टिकल डाला था, उसमें उसने भाई एक्सप्लेन किया था आधा घंटा लिटरली डैक जोक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, कि हाउ GPT-4 विल बेनिफिट इन डैक जोक्स. भाई व्हाट? ठीक है, डैक जोक्स आर ग्रेट, बट मशीन्स वर्सेस ह्यूमंस, डैक जोक्स में मशीन जीतेंगे? आई डोंट थिंक सो, नॉट येट एटलीस्ट. इन फ्यूचर यस 100% हो सकता है. नॉट आई वुडंट से 100%, 99.9%, बट हो सकता है. ठीक है. हाँ, फिर देन मैट ट्यूटरिंग थी सलमान एंड इमरान खान के साथ. सॉरी, साल SAL लिखा है. तो उनके लड़के की मैट ट्यूटरिंग कर रहे थे. GPT-4 वॉज हार्मोनाइजिंग. फिर देन पॉइंट एंड लर्न स्पेनिश, तो वो स्पेनिश सिखा रहे थे उनको, स्पेनिश लेसन्स दे रहे थे. फिर मीटिंग के अंदर वो GPT जा सकता है, एंड देन इट कैन समराइज द होल मीटिंग फॉर यू, कि इसने स्पीकर 1 ने क्या बोला, स्पीकर 2 ने, स्पीकर 3 ने, स्पीकर 4 ने, सारी चीज़ों की नोट्स बनाता है. रियल टाइम ट्रांसलेशन देता है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम हो, तुम्हारा कोई दोस्त है स्पेनिश में बात कर रहा है, तो तुम उसको बोल सकते हो कि कैसे हो, तो हिंदी में, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू स्पेनिश, और उसको रियल टाइम में करके बताएगा, और उसने जो बोला वो चीज़ तुमको रियल टाइम में सुनने मिलेगा. इट्स नाइस. लुलाबी वॉट एवर, लोरी बोलते हैं ना हम, तो वही ये इन लोग बोलते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश. लुलाबाई क्या बोलते हैं भाई, एक सेकेंड, हाउ डू आई प्रोनाउंस इट. प्रोनाउंसिएशन आ गया, अभी गूगल करते हैं, मस्त देखते हैं.
ललाबाई ललाबाई lullaby, ललाबाई, देखे ललाबाई बोला, वापस से विल लिसन, lullaby, ललाबाई ललाबाई, स्लोली, lullaby, लालाबाई लालाबाई। एनीवेज भाई कहाँ पे थे, फालतू जोक करते रहते हो भाई यार, इसके बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ADHD है शायद मेरे को। फिर टॉकिंग फास्टर, आई डोंट नो, अच्छा हाँ उसमें ऐसा था कि अगर आप बहुत फास्ट बात करते हो ना तो वो पिक आउट करता है कि भाई आप शायद बहुत नर्वस हो इसीलिए फास्ट बात कर रहे हो, आप यू शुड स्लो डाउन अ लिटिल, तो यू शुड स्लो डाउन, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें थी। हैप्पी बर्थडे के पार्ट था। फिर देन डॉग, जो मैंने बोला था ना डॉग, वो देख के रिएक्ट कर रही थी, मशीन वॉज रिएक्टिंग लाइक ह्यूमन, हम कैसे बात करते थे वो प्यार से बात करते ना वैसा वो भी बात कर रहे थे डॉग से। फिर डैग जोक जो बोला वही, GPT-4 विथ एंडी, बी माई आइज, हाँ बी माई आइज ये बहुत सही चीज़ है, उन्होंने बी माई आइज से पार्टनरशिप की है, समथिंग कोलैबोरेशन है। तो उसमें ऐसा है एक ब्लाइंड पर्सन है, तो लाइक उनके कुछ इक्विपमेंट्स होते और देन GPT-4 उन्होंने खोला था, ऐसा कैमरा था, तो इट लिटरली डिस्क्राइब, लेट्स से मैं खोलता हूँ इधर तो इट विल डिस्क्राइब कि फ्रंट कैमरा खुला है, लैपटॉप है, मैक है, फिर देन ये स्टैंड पे रखा हुआ है कुछ, तो फिर देन वो सामने फ्रंट कैमरे से स्पीकर दिख रहा है, फ़ोन पकड़े हाथ में, इट डिस्क्राइब एवरीथिंग एकदम परफेक्टली। हाँ भाई इतना रियल टाइम उनका वो डेटा था कि वो सामने टैक्सी आ रही थी तो वो बोल रहा था कि गेट रेडी टू वेव इन 1 सेकेंड, गेट रेडी टू वेव इन 2 सेकेंड, वो जो कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहा था ना, इनसेन, लिटरली इनसेन। कस्टमर सर्विस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कस्टमर सर्विस में यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। ये सारी चीज़ थी कंप्लीट, जो भी था उनके वेबसाइट पे सारा मैंने पूरा समराइज कर दिया। और अगर ये सारी चीज़ आपको समरी देखना है इंग्लिश में, इफ़ यू गाइस वांट टू सी दिस इन इंग्लिश, तो ये थोड़ा बहुत अच्छे से प्रॉपरली एडिटेड इन अराउंड 3 और 4 मिनट्स में नॉर्मी प्रोजेक्ट के चैनल पे डालूंगा, जो हमारा मेन चैनल है, जिसमें मैंने सोचा था AI के बारे में बात करने, फिर देन ट्रेजेडीज़ वगैरह होती रही, दैट वीडियोज़ आई अपलोड इधर समवेयर, मेरे साथ जो ट्रेजेडी हो गई थी वो। एनीवेज अभी सोच रहा हूँ ऐसी वीडियोज़ बनाने, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने, जिससे आप लोगों को पता चलेगा। अभी ऐसा क्यों बनाने सोचा मालूम है, एक मेरा स्टूडेंट है, वो बोल रहा था कि सर हमको जैसे कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए रही थी, तो व्हेन वी सर्च ऑन यूट्यूब ना तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं, बट वो लोग अच्छे से नहीं समझाते, समझ में नहीं आता है। तो दिस आई ट्राइड मेरे एग्जाम्पल्स के साथ, मेरे जो भी ऑकवर्ड क्रिंज ह्यूमर या जो भी अनफनी ह्यूमर था उसके साथ आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग जो भी पूरा A to Z पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। फिर भी आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई नॉलेज चाहिए तो नीचे आ लिंक, और ये वीडियो का कैसा रिएक्शन रहा उसके ऊपर दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, आई वर्क ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिर आई थिंक, और हाँ नॉर्मी प्रोजेक्ट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, वो इधर समवेयर आई अपलोड, इधर पे लेफ्ट या राइट में रहेगा। नॉर्मी प्रोजेक्ट की भी वीडियो है, उसमें मैं हर मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ। 2013 में जो आई थी वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंस्पायर्ड मूवीज़ थी। तो इसके अंदर एक रिकमेंडेशन है ब्लेड रनर, और एकदम पेरेंटल गाइडेंस के साथ देखना भाई। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप लोग देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर ओवर 18 हो तो ही देखना, अंडर 18 हो तो आप लोग मत देखना भाई, बिकॉज वायलेंस है, खून खराबा है, गाली गलोच है, दैट इज़ नॉट नाइस टू वॉच भाई। इवन इफ़ यू आर अबव 18 यू शुडेंट वॉच दैट गाली गलोच वाली वीडियोज़ या गाली गलोच वाली मूवीज़। बट वो एक चीज़ के मेरे को एक्चुअली कॉलेज में रिकमेंड किया था, किसी ने रिकमेंड किया था, अभी आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो स्टाफ था क्या, दोस्त था कि टीचर था कि लैब असिस्टेंट था, बिकॉज अगर कुछ होता है तो आई डोंट वांट देम टू गेट इनटू ट्रबल। बट उन्होंने बोला था कि लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर से मूवी है, यू शुड वॉच ब्लेड रनर। टाइम हो गया वो, लाइक डिप्लोमा में किसी ने सजेस्ट किया था मेरे को, तो वो मूवी भी अच्छी थी, मस्त थी, मतलब वो मेन कॉन्सेप्ट ही वही था, GPT 4.0 इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अभी ओनली GPT 4.0 के, अभी सॉरी GPT 4.0 बोला, अभी ओनली GPT 4.0 कैन फिक्स मी नाउ, यू लुक लोनली, आई कैन फिक्स दैट, येस प्लीज़ फिक्स मी। एनीवेज बस उतना ही बोलना था, GPT 4.0 के बारे में बात करना था। अगर आप लोगों को, अगर बाय सम मिरेकल यू आर स्टिल हियर, तुम अभी भी ये वीडियो देख रहे हो, तुमको ये वीडियो अच्छी लगी, तो अगर तुमको कोई और चीज़ के बारे में जानना है, कोई और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरा इंस्टाग्राम नीचे है, फिर देन मेल वगैरह भी मेरा मिल जाएगा अगर कुछ डिटेल्स चाहिए तो। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, जो मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, तो अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग सीखना है तो देन ऑल्सो यू शुड कॉन्टैक्ट मी नीचे इंस्टाग्राम पे, देर आई गिव आउट पर्सनल ट्यूटरिंग लेसन्स, personal tuitions for programming, there I give out programming. I believe when you're starting out ना, you should learn programming face to face, एक फिजिकल टीचर होना चाहिए, बाद में रेस्ट यू कैन लर्न ऑनलाइन कोर्सेज में, नो प्रॉब्लम। मैं भी मेरा कोर्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड बस आज की वीडियो इतनी ही, इधर ही समाप्त कर देते हैं, है ना, वीडियो खाली फोकट लंबी हो जाएगी, वी डू नॉट वांट दैट। बाय।